नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक आप सभी के साथ हूं और टिकरी बॉर्डर पे हूं। अपने साथ में आपने देखे लिए होंगे महावीर कंप्यूटर जी। थोड़ी सी जानकारी लेवाएंगे इन तक, क्योंकि आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इब्नू देखेंगे आगे की जो रणनीति होगी वाकई कुछ होगी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल। लगातार किसानों का संघर्ष में आप भी गिले खड़े हो जी? बिल्कुल खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिर यार सरकार तो नहीं चाह रही है कि भाई किसान का राजा हो? सरकार ने जितनी जल्दी फैसला ले लेगी सरकार का उतना ही फायदा है। ये किसान देश का अन्नदाता है। ये आंदोलन बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। ये किसान का नहीं, इसमें छोटे व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं। ये जन आंदोलन हिंदुस्तान का बन चुका है। आज़ादी के बाद पहला आंदोलन ऐसा देख रहे हैं हम। इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ है, तो नरेंद्र मोदी ने तो ये अहंकारी भाषा छोड़ के ये गैर जिम्मेवारी जो बातें करें, इसके मंत्री कह रहे हैं अभी वहाँ कोई किसान नहीं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, ये नक्सली हैं, ये आतंकवादी हैं, फिर इनके साथ वार्ता क्यों? ये नौवीं वार्ता है। ये प्लास्टिक की टॉफ़ी देना बंद कर दें और जो 3 काले कानून चोर दरवाजे से आप लाए हैं और अध्यादेश लाए हैं और एक कोरोना महामारी के दौरान लाए हैं, आपकी नीयत में खोट तो उसी समय था। आप उसको संसद में लाते, चर्चा कराते, किसान संगठनों से चर्चा करते। ये चोर दरवाजे के लिए किसके लाए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, ये 3 अध्यादेश आप किसके लिए लाए हैं? ये किसान के लिए नहीं है। ये जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो देश को खरीद लिया, जिन्होंने जो जितनी सरकारी संस्थाएं थी, चाहे उन्हें रेल का निजीकरण की बात हो, चाहे हवाई जहाज़ के निजीकरण की बात हो, सारी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं थी, जो जिम्मेवारी सरकार की थी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, सरकार ने ये चाहिए भी हम सस्ती शिक्षा देंगे, सस्ती चिकित्सा देंगे, सस्ती ट्रांसपोर्ट देंगे। सरकार अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही। सरकार सारा सौदा बेच के, और ये नरेंद्र मोदी सबसे झूठा साबित प्रधानमंत्री हुआ है और सबसे बड़ा दलाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने भूमिका निभाई है। जो शासन में आप देखें, एक भी पब्लिक के हित में कोई फैसला नहीं लिया। आप देख रहे हैं किसान कितना दुखी है। लाखों ट्रैक्टर की यात्रा कर रहा है, लाखों किसान बैठे हैं और पूरे, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे दूसरे बॉर्डरों की बात हो, पूरा किसान भवन किसानों ने बना रखा है। और किसान कितने दुखी हैं। एक इंसानियत के नाते प्रधानमंत्री ने आप देख रहे हो कितनी कड़ी ठंड, कितनी बरसात, लगातार कितना खराब मौसम, लगातार 40 दिन। अरे प्रधानमंत्री के इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, केंद्र सरकार में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। 2 ही आदमी सरकार को चला रहे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। किसी मंत्री की पूछताछ नहीं। नरेंद्र तोमर को भेज देते हैं कृषि मंत्री को मीटिंग में, वो प्लास्टिक की टोपी यहाँ पकड़ा देता है। आज तक फैसला क्यों नहीं लिया? मैं पूछना चाहता हूँ, जो 3 काले कानून हैं, इससे सरकार को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? उन्होंने अपने आंकड़े बताने चाहिए। जब सरकार को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा ढाणी अंबानी को। कानून आने से पहले उनके गोदाम बना दिए, उनको पैसे दे दी, सारा सरकारी खजाना लुटा दिया, उनके लोन माफ़ कर दिए, बड़े बड़े कर्जे माफ़ कर दिए। और सत्ता से आने से पहले तो एक बात मोदी कहा करते, आप वीडियो निकाल के देख लो, भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ़ करूँगा, इनकी आय दुगनी करूँगा। अब तो 3 कानून काले ला के आपने इनके फांसी का फंदा लटका दिया, ये मरने पे मजबूर कर दिए। तो ये अहंकारी सरकार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ धरने के माध्यम से, टिकरी बॉर्डर से, ये घर वापसी नहीं होगी किसानों के 3 काले कानून के बगैर। अब तो मौका आ गया, सरकार की घर वापसी होगी। जितने केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भागना पड़ेगा। आज इतना जुनून पैदा हुआ है इस जन आंदोलन में, इन्होंने अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। ये किसान मजबूर कर देंगे, छोटे व्यापारी मजबूर कर देंगे। उन्होंने GST लगाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, GST में व्यापारी का व्यापार पूरा तहस नहस हो गया। व्यापारी अपनी पूंजी खा के अपना गुजारा कर रहा है। इसी प्रकार एक साजिश थी किसानों को बर्बाद करने की। ये साजिश हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश का अन्नदाता, ये राष्ट्र धरोहर है। भाई लगातार मोदी जी ने कति दौड़ लाग रहे हैं। महावीर जी एक बात और पूछ लिया, जो किसान है जी लगातार सही दौड़ लाग रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई ये जो 60 किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी खाली नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ, इनके श्रम नाम की कोई चीज़ नहीं, इनके इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं।
एक बार भी उनके मुआवजे की बात, आर्थिक सहायता की बात एक बार भी कोई मंत्रिमंडल की बैठक में बात नहीं हुई। इससे बड़ी शर्मसार कोई बात नहीं हो सकती है। एक तरफ तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है ना, और लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था, कुछ सोच के लगाया था। जो बॉर्डर पे हमारे जवान हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो अन्नदाता हैं, जो हमारे लिए भोजन बनता है, जो खाने की चीज़ हमारे जो किसान हैं वो कुर्बानी दे के संघर्ष करके और पूरी गर्मी में पूरी सर्दी में तड़प तड़प के संघर्ष करके देश का पेट भरता है। मोदी ने ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जो धरना लगातार चल रहा है उसके बावजूद जो किसान उनका भी संघर्ष जारी है, पर सरकार के वह बात थोड़ी सी जूनी रेंग रही। 26 तारीख खातर जो किसान एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं उसका क्या कुछ लगा? ऐसा है, जो 26 तारीख को आपने देखा हो, कल किसानों ने ट्रैक्टरों से जो रिहर्सल करी है, ये तो पिक्चर है। फैसला तो 26 जनवरी का होगा। इस 26 जनवरी ने इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में पैर टेकने की जगह नहीं रहेगी। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, सरकार इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। अगर कोई भी किसी प्रकार की अनहोनी होगी 26 जनवरी को, इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, उनकी कैबिनेट जिम्मेवार है। और मैं तो कहना चाहता हूँ आज मौका है सरकार के पास। आज 9वीं वार्ता है, पहली वार्ता में पहली बात में उन्होंने एक ही बात कहनी चाहिए, 3 काले कानून तो रद्द हैं और बताओ आपकी क्या डिमांड है। दरियादिली दिखाने की बात है आज। तो किसानों का लगातार भाईचारा बन रहा है यहाँ पे। अब आप किसानों को मतलब लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों का जो भाईचारा बनाया किसानों ने, बहुत बड़ा ऐतिहासिक भाईचारा है। इसमें हमारे छोटे व्यापारी आड़ती भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है। सरकार साजिश के तहत इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है। आपने देखा पिछले दिनों जो उन्होंने एसवाइल का जो नारा छेड़ा था वो भी उनका फेल हो गया। झूठा एक बताया जा रहा है कि बिल्कुल झूठा। और एक और बताना चाहता हूँ, जो मनोहर लाल खट्टर ने हमारे किसानों को, अन्नदाता को आतंकवादी बताया, नक्सलवाद कराया, इससे बड़ी शर्मसार की कोई बात नहीं होती। हमने शर्म आती है ये बताते हुए भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। जी भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर बाकी जो आपने बेरा और भी वीडियो देखी होंगे अपने चैनल पर भी, महावीर कंप्यूटर जी ने मोदी जी मतलब कसूती तरिया दो दिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान।